कुमार विनोद और मैं राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय पंजवारा के प्रभारी प्रधानाध्यापक से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैंने लंबे समय तक टीचर्स ऑफ बिहार, जो कि आज इंडिया में ही नहीं, बिहार में नहीं, वर्ल्ड में एक नाम रखती है, जिसके लगभग 2 लाख इन्होंने इसमें जुड़ने का प्रयास, और शिक्षकों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर शिक्षक आके अपने अंदर के ज्ञान का बखान करते हैं और जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। टीचर्स ऑफ बिहार ने 13 अप्रैल 2025 को वार्षिकोत्सव 2025 मनाया था। मैं जाना तो चाह रहा था, लेकिन समय के बस में नहीं था। मेरा ये दुर्भाग्य नहीं कहिए, मैं समय के बस में नहीं था। और इसके जो एडमिन हैं शिव कुमार सर, उन्होंने जिनके छत्र छाया में, जिस टीचर्स ऑफ बिहार के छत्र छाया में मैंने भी कई सुंदर सुंदर कहानियों को लिखा है की स्थिति, विद्यालय प्रधान की भूमिका। और इसी संदर्भ में मैं अभी मध्य विद्यालय लखपुरा बालक में आया हूँ, जहाँ पर श्री राघवेंद्र कुमार झा, जिसके प्रधानाध्यापक महोदय हैं, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया है और इनके द्वारा ये जो टीचर्स ऑफ बिहार का जो ये सम्मान है, और साथ में हमारे हैं डॉक्टर कमल सर हैं, और मैं टीचर्स ऑफ बिहार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सर, आपका क्या नाम हुआ? और श्री पवन कुमार मंडल है, मैडम जी। और इन लोगों के बीच में मुझे टीचर्स ऑफ बिहार के डिस्ट्रिक्ट मेंटर श्री राघवेंद्र कुमार झा, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय लखपुरा के कर कमलों से, जो कि एक दूत के रूप में मुझे ये प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं श्री राघवेंद्र कुमार झा को, डॉक्टर कमल कुमार को और श्री पवन कुमार मंडल और मैडम जी को मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इतना सुंदर समय में अपना कीमती समय मुझे दिया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और सर, बिल्कुल नमस्कार, मैं राघवेंद्र कुमार झा, प्रधानाध्यापक हूँ मध्य विद्यालय लखपत बालक, जैसा कि उन्होंने परिचय दे ही दिया। लेकिन टीचर्स ऑफ बिहार वाले में हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, और पूर्णतया या निःशुल्क एक तरह से संस्था कहा जाए, चूँकि इसके फाउंडर, जिसका नाम लिया आपने, फाउंडर और CEO श्री शिव कुमार सर हैं। और 13 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें यहाँ के यानी बिहार के SCS सर थे, SCRT के डायरेक्टर सज्जन सर थे, इसके अलावा तमाम हस्तियाँ, डॉक्टर रश्मि प्रभा मैम, डॉक्टर आभा मैम, डॉक्टर अर्चना मैम, और जितने भी शिक्षाविद थे, डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, DO पटना संजय सर, रमेश चंद्रा सर, और बहुत ऐसे नाम जिनको मतलब नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नामी ग्रामी हस्तियाँ वहाँ मौजूद थी। 13 तारीख को ये वार्षिकोत्सव मनाया गया था, उसमें बतौर सबको सम्मानित किया गया। तो आप वहाँ नहीं उपस्थित हो पाए, इसलिए आपका सर्टिफिकेट्स मेरे द्वारा यहाँ भेजा गया और सब सम्मान मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको सौंप रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको टीचर्स ऑफ बिहार के लिए, जो आपने कार्य किया है, जो कहानी लेखन का कार्य ब्लॉग के रूप में उसमें आपने डाला है, पूरा बिहार पढ़ती है और उससे लाभान्वित होती है। खास करके बच्चों को ध्यान में रख करके, ऐसी भावना से धारणा थी कि बिहार के सरकारी शिक्षक कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप, यही एक संस्था है, सबसे बड़ी लर्निंग प्रोफेशनल कम्युनिटी, जिसके माध्यम से आज सब कोई जान रहा है कि बिहार के सरकारी शिक्षक क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या भूमिका निभा रहे हैं, क्या दे रहे हैं। हम लोगों ने उस कोरोना काल में भी स्कूल और मोबाइल कार्यक्रम चलाया था, निःशुल्क बिल्कुल, और तमाम उस समय जब विद्यालय बंद थे, और एक महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया कि बच्चों को घर पे रहते हुए पूरे हम लोगों सभी शिक्षक समुदाय ने पढ़ाने का काम किया ऑनलाइन। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा
कि हमारे सरकारी विद्यालय विश्व के अच्छे विद्यालयों की तुलना में हैं। विश्व के अच्छे विद्यालयों में हमारे सरकारी विद्यालयों की स्थिति बनी हुई है। भले लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम पैसा देते हैं, हम आपको हर वेलफेयर का मुफ्त में पढ़ाते हैं और मुफ्त में दिया हुआ भोजन शायद अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े होटलों में जिस तरह खाते हैं उसी तरह लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े स्कूलों में मेरे बच्चे पढ़े, लेकिन होता कुछ और है। उन विद्यालयों से पढ़ के जो निकलते हैं वो सरकारी विद्यालय में नौकरी करना चाहते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आपको यदि सरकारी विद्यालय पर भरोसा नहीं है तो आप सरकारी विद्यालय में नौकरी क्यों कर रहे हैं। इसीलिए लोगों को अपने दिमाग से इस बात को हटा देना चाहिए। सरकारी विद्यालय आज भी कारगर है, रहेगा और पूर्व में भी था। और श्री शिव कुमार सर ने जो शिक्षकों को एक प्लेटफॉर्म दिया है, इनकी इतनी सुंदर कहानियाँ कविता चलती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से, विमल विथ न्यूज के माध्यम से आप सभी शिक्षकों को आह्वान करता हूँ, आप भी आइए, जुड़िए, अपनी भावनाओं को लिखिए और आप भी इसी तरह सम्मानित होइए। क्योंकि कहा जाता है कि 4 चीज़ जीवन में अमृत के समान होता है। राजा के द्वारा दिया गया दान, किसी के एडमिन ने जो दान किया है, जो हमको दिया है, प्रशस्ति पत्र दिया है, वो अमृत। गर्मी में, ठंडे में आग, दूध का बना हुआ भोजन और प्रिय का दर्शन। तो मेरा प्रिय ये है। सर आप क्या कुछ बोलेंगे? आप कुछ बोलेंगे? नमस्कार, मैं कमलकांत मंडल। सर को मैं बहुत पूर्व से मैं जान रहा हूँ। जब सर पंजवारा में थे उसी समय से मेरी मुलाकात सर से होती रहती थी। और सबसे खुशी की बात यह है कि सर ने अपने लेखनी से जो इस समाज में, जो शिक्षा के जगत में जो एक नई रोशनी जगाने का काम किया है, वो वाकई बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और सर के लेखन के माध्यम से न सिर्फ शिक्षा जगत में ही बल्कि इनके साथ साथ पर्यावरण के क्षेत्र में भी सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गोड्डा में जितने भी DFO आए, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, सभी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ सर का बहुत अच्छा कोरिलेशन रहा है, बहुत अच्छा सा संबंध रहे हैं। और बांका में भी, और जब भी दोनों डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कार्यक्रम पर्यावरण से संबंधित होता है उसमें हमारे विमल सर जरूर पहुंचते हैं और इनकी लेखनी वहाँ पे जरूर पढ़ी जाती है। हम सर के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं और हम यही चाहते हैं इसी तरह सर अपनी लेखनी का कमाल दिखाते रहें और अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के, अपने राष्ट्र के बच्चों को हमेशा लाभान्वित करते हैं। आप डॉक्टर कमल को मैं बधाई देता हूं, श्री राघवेंद्र कुमार को, और सर आप सब बिहार को एक बात और मैं कहना चाहूँगा सर, पर्यावरण के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं बहुत पहले से ही, और विद्यालय में भी हमारा इको क्लब इसी उद्देश्य से बनाया गया है। आप देख सकते हैं वहाँ बैनर उसके पीछे भी लगा हुआ है, और ये पौधे पत्तियाँ, ये इको क्लब बजाते, इसका 20 सदस्यों का टीम है, उसका पोशाक है, और हम लोग समय समय पर ये कार्य करते रहे। अभी पिछले दिनों पेपर में भी उसकी गतिविधियाँ आई, और बच्चों के स्तर से हम लोग प्रयास करते हैं, चेतना स्तर में बताने का काम करते हैं कि पर्यावरण के लिए क्या आवश्यक है, हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने का काम भी करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं पोषण वाटिका हमारा सुरक्षित हो जाए। थोड़ा ये खुला एरिया है, दिक्कतें आती हैं, आ रही हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे अच्छा सा सुंदर। हालांकि कदम्ब का पेड़ देख रहे हैं, यह कदम्ब का पेड़ पढ़ा करते थे बचपन में, यह कदम्ब का पेड़ गरमा होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर नैया बनता धीरे धीरे। तो यमुना तो नहीं है, लेकिन कदम का पेड़ है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयुक्त है। हम उम्मीद करेंगे इसी तरह से हमें प्रेरित करते हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में समाज की सेवा के लिए हम तत्पर रहें। हम आपसे आकांक्षा रखेंगे आने वाले दिनों में भी आप आएँ, हमें प्रेरित करें, बहुत अच्छा लगेगा। जमुना के तट पर नहीं, लेकिन मंदार की तलहटी पर बसा हुआ ये लखपुरा। और मैं अपने चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से, श्रीमान जिलाधिकारी बांका से और सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो काम कर रहे हैं हमारे श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि इन विद्यालयों के चहारदीवारी को और ऊंचा किया जाए।
ताकि हम और इसको सुंदर सुंदर वृक्षों से आच्छादित कर सकें। मैं इन सभी लोगों को अपने चैनल में जुड़ने के लिए, साथ ही मैं टीचर्स ऑफ बिहार, तुझे और क्या दूं मैं दिल के सिवा। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद। सेवानिवृत्त प्रभारी प्रधानाध्यापक +2 राज्य संपोषित उच्च विद्यालय पंजवारा। हर व्यक्ति को अपने माँ पर, अपनी मातृभाषा पर, अपने कर्म पर गर्व होना चाहिए। और मैंने जिसका नमक खाया, जिसके बदौलत मैं आज जिंदा हूँ, उसकी असीम कृपा से टीचर्स ऑफ बिहार ने, जो कि 13/4/2025 को वार्षिकोत्सव मना रहे थे, वहाँ मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया था। ये मेरे पास आज मुझे मध्य विद्यालय बालक लखपुरा के द्वारा, उसके प्रधानाध्यापक के द्वारा, जो विशेष दूत के रूप में उनके पास भेजा गया था, उन्होंने दिया। और मैं बधाई देता हूँ +2 राज्य संपोषित उच्च विद्यालय पंजवारा के परिवार को, जिनके प्रेरणा के स्रोत के रूप में मिल रहे हैं श्रीमती माया मिश्रा, वर्तमान में प्रभारी हैं यहाँ के प्रभारी प्रधान। इन लोगों के प्रेरणा स्रोत के कारण, जिसने मेरे ट्राई टू अप्रिशिएट मी, मुझे ये जो पुरस्कार मिला है, विद्वत जन, विद्वान शिक्षकगण को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। साथ ही मैं एक टीचर, एक पर्यावरण विशेषज्ञ, एक साइकिलिस्टिक और कई भाषाओं में लिखने की मुझे इच्छा रहती थी। कभी तू छलिया लगता है, कभी तू छैला लगता है, क्या हूँ मैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जीवन में हमेशा एक सुंदर मैसेज, और श्री रूपेश कुमार सर, जो हमारे श्री रूपेश कुमार सर, जो कि लगातार मेरी कहानियों को अप्रिशिएट किया। और नहीं फूलते कुसुम अमित बार राजाओं के उपवन में, अनेकों बार खिलते हैं पूर्व से दूर कुंज कानन में। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, तबीयत से तो एक पत्थर उछालो यारों। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता है, कोई भी माँ के गर्भ से नहीं कुछ सीख के आता है। और एक अच्छा टीचर बनना चाहिए, एक अच्छा टीचर, क्योंकि जब मैं टीचर बना हूँ तो मैं देखिए आपको यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, बट इन दिस टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे कुछ अपनी बातों को रखने की इच्छा हुई कि जब मैं टीचर बनने आया हूँ ना, तो मैं टीचर हूँ। I have teacher like behavior, but you have no teacher like behavior, then you are not a teacher. और अब मैं माया जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द बोले। परम आदरणीय हमारे पूर्व के प्रधानाध्यापक महोदय श्री विमल कुमार विनोद सर जी का मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं सर को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उनके प्रेरणा स्रोत से आज टीचर्स ऑफ बिहार ने उनके जितने भी छंद थे, जितने भी उनके लिखे गए अच्छे वक्तव्य थे, उन्होंने प्रकाशित करने को उनको मौका दिया और उन्होंने अपनी योग्यता और अपनी गुणवत्ता को साबित किया कि मैं एक शिक्षक हूँ। इसी के साथ मैं सर को, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं एक शिक्षिका हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। मैं आगे बता देना चाहता हूँ कि हमारे श्री रूपेश कुमार, जो रूप तेरा ऐसा दर्पण में न समाए, और रियल में रूपेश तो रूपेश है, इनका कोई जोड़ना। सर के सानिध्य में तो 13 साल काम किए। उस समय सर विद्यालय के अध्यापक तो थे, फिर प्रभारी बने, और हम लोग के उस समय भी अभिभावक थे, आज भी अभिभावक हैं, और सर के ऊर्जा का कायल रहे हैं। हर गर्मी छुट्टी में
सर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में जाकर अपने एमए की डिग्री में लगातार बढ़ोतरी करते हुए शायद ही उस डिग्री में विश्वविद्यालय की कोई डिग्री बची हो जो सर के पास अब ना हो। हालांकि व्यंग में हम कभी कभी बोल देते थे कि सर आप प्रभारी बनने जा रहे हैं, अब नहीं कर पाइएगा, मुश्किल हो जाएगी, जिम्मेवारी बढ़ेगी। लेकिन सर ने मुझे भी झूठा साबित किया और हमको बहुत गर्व का महसूस होता है कि हम ऐसे सर के सानिध्य में काम किए जहाँ दर्जनों के हिसाब से सर के पास डिग्री है और सारे डिग्रियाँ इस बात का द्योतक है कि सर बहुत विद्वान हैं और अपनी विद्वता से इस विद्यालय को सदैव प्रकाशित किए हैं। और आज भी हम लोगों को जब जब इनकी आवश्यकता पड़ती है, एक सलाहकार के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर इनका सानिध्य हमेशा मिलता है। सर विद्यालय से दूर है, दिल से दूर नहीं है, सदैव हम लोग के पास हैं। और विमल सर हो या इनके पूर्व नित्या सर हो, इन लोगों का विशेष खास जगह सदैव रहेगा। आप दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, हम लोग यही कामना करते हैं सर। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ। आप क्या हैं इसका आकलन कोई और करता है। और आप लोग तो हमारे छोटे भाई हैं, कलीग हैं, आप लोग बहुत अच्छा कीजिए। और कोई कहेंगे कुछ? हमारे जिया सर जब मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बोल जाती है। चलिए, तो मैं तो शेरो शायरी के ही शौकीन रहे हैं, तो 4 लाइन सर की देखिए है नाम आपका, सबकी जुबां पे देखिए है नाम आपका, सबकी जुबां पे देखिए है नाम आपका, खुशियों से भरा होगा ये अंजाम आपका, खुशियों से भरा होगा ये अंजाम आपका। आप पे करेंगे नाज ये इलाके के सभी लोग, आप पर करेंगे नाज ये इलाके के सभी लोग, जब देखेंगे ये और काम आपका, खुशियों से भरा हो अंजाम आपका। हमारे निराला सर भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। खुश है और निराला तो निराला है, निराला का अद्भुत ऐसा पहली बार देखा ऐसा जलवा। हमारे निराला सर कुछ कहेंगे? उपस्थित सभी विद्वत जन, बड़े हर्ष की बात है कि आज हम लोगों के समक्ष पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक उपस्थित हैं। ये एक बहुत अच्छे और सफल शिक्षक हैं और इनमें सबसे बड़ा गुण जो मैंने देखा कि ये हर समय एक शिक्षक के साथ साथ छात्र भी रहे और अभी भी हैं। ऐसा शायद ही संभव हो पाता है। इन्होंने शिक्षक के पद पर रहते हुए कई विषयों से पीजी किए और भी कई पढ़ाई किए। ऐसा हम लोगों को भी अनुकरण करने का समय, दिशा इनसे प्रेरणा के तौर पर मिला और हम सबों को उम्मीद है कि ये जब तक इस संसार में रहेंगे, हम लोग भी इस क्षेत्र में रहेंगे, इसी तरह से विद्यालय आते रहें। हम लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप लोग भी कोई कुछ कहेंगे? विद्यालय में आए हुए पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री विमल कुमार विनोद सर का हमारे +2 पंजवारा स्कूल में बहुत बहुत वेलकम है सर। और जैसा कि लगता है कि मैंने तो
इससे पहले सर से कभी मिला नहीं, और मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी भी चीज़ को देखने के बाद या किसी से भी एक बार मिलने के बाद कि पता चलता है कि वो क्या थे या क्या हैं। तो सर से मिलने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, सर एक बेहतरीन शिक्षक, बहुत ही बेहतरीन प्रभारी रह चुके हैं। और जैसे अभी स्कूल में प्रवेश करने के बाद एक छोटे से विद्यार्थी जो कि यूनिफॉर्म में नहीं थे, उनको टोके कि यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए हो, तो सर का जो है इस स्कूल के प्रति इनका जिंदा दिली अब तक जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह से बहुत सारे सद्विचार, सद्व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, तो ये बातें हम लोगों को सर से मिली, और इसके लिए हम लोग इस विद्यालय परिवार के तरफ से हम आभार प्रकट करना चाहते हैं सर का, कि आप के द्वारा हम लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी गई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का।